अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली मीन भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन आपको और ये बिल्कुल अरेंज नहीं है, अनअरेंज वैल्यूज़ हैं, इसका अगर आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम कहते हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ये जो भी आपके पास वैल्यूज़ थी, ये इसका सम आ गया, सम कर दिया, और टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 6 थी, 1 2 3 4 5 6 से उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को जमा कर देंगे और उनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देंगे। आपके पास अरिथमेटिक मीन एक्स बार से हम इसको शो करते हैं, एक्स बार, तो ये आ जाएगा 20/6। आप इसको अगर डेसिमल में शो करें तो 3.33 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सेकंड एग्जांपल है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास, जैसे एक्स की वैल्यूज़ हैं, जिसका जैसे हम सम करें इन सारी वैल्यूज़ को, और ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको सम करें और 5 पे डिवाइड करें तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ी आ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड है, उसको शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से एक वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं। आप वो चाहें तो वो डाटा के अंदर से वैल्यू भी ले सकते हैं, या वो डाटा से बाहर से, जैसे डाटा में यहाँ पे देखिए 40 नहीं है, 40 नहीं है इस डाटा में। तो अगर हम चाहें तो ए को 40 भी सपोज कर सकते हैं, 20 सपोज कर सकते हैं, 50 60 30 10, कोई भी वैल्यू इसमें से भी सपोज कर सकते हैं, या ऐसी वैल्यू जो डाटा में ना हो वो भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में मैंने लेट कर लिए ए जो है वो 30 है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी एक्स की वैल्यूज़ में से ए को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया डी में हमने लिखा एक्स माइनस ए। ये जो एक्स की वैल्यूज़ थी, इन सारी वैल्यूज़ में से ए को माइनस किया। ए हमारे पास 30 था, इसमें से 20 माइनस 30, तो माइनस 30 हुआ तो -10, 50 माइनस 30 20, 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में से 30 माइनस करेंगे 0, 10 में से 30 माइनस करेंगे -20। इस सारे को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास -30 है और +50 है, तो सारा कुछ ऐड अप होने के बाद आपके पास 20 आ गया। अब ये जो सम अप होके 20 है, इसको हम कहते हैं सिग्मा डी। इसका मतलब है कि सारी जो डी वाली वैल्यूज़ आई थी, इन सारी वैल्यूज़ का आपने समीशन निकाल लिया। इसके बाद अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए आपने 30 लेट किया था, सिग्मा डी जो आपने यहाँ पे निकाला था वो 20 है, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है। 20 ओवर 5 करेंगे 4 आ जाएगा, 30 में उसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से 34 आंसर आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करें जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, तो उससे भी आंसर ये आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली ग्रुप डाटा होता है, अगर उसमें आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसमें देखें अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड होगा। आपके पास क्लासेस गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे आपको क्लासेस गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं जो मैंने ली हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्लास अपर बाउंड्री है फर्स्ट क्लास की ये 9 है, और ये लोअर बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास जो है ये 10 है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। और सब में देखें जो कॉमन डिफरेंस है, जो क्लास की जो लेंथ होता है, जो इंटरवल है इसका, वो सेम चल रहा है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और आपको लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था, जब हम क्लास लिमिट्स होती है तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, 10 - 0 करेंगे, या यहाँ से माइनस करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्लास डिफरेंस निकलता है, ठीक है। क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं हम। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन, और इसका जो टोटल है हमारे पास वो 35 है, जिसको हमने सिग्मा एफ से मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसका फ़ायदा क्या होगा, फॉर्मूला लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। अब यहाँ पे एक वैल्यू सिग्मा एफ़ चाहिए, सिग्मा एफ़ हमने पहले निकाली, वो 35 है। बाकी रह गया सिग्मा एफ एक्स। अब ये जो सिग्मा एफ एक्स है, इसके लिए पहले हम एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर एफ़ को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने एक्स निकाला, क्लास मार्क हमारी पिछली वैल्यूज़ में हमने इसको रीड किया था। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं,
और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 9/2 आ जाएगा तो 4.5। फिर इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, फिर अगली वैल्यूज़ को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो सिमिलरली हमारे पास x आ गया। इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। अब हम क्या करेंगे, fx जो फॉर्मूले में था वो मालूम करना, उसके लिए क्या करेंगे, हर f की वैल्यू को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग सामने स्पेस पे लिखते जाएंगे, ठीक है। और जब ये कॉलम बन जाएगा इसका हम एंड पे टोटल निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा fx। अच्छा जी, तो ये देखिए ये x को f से मल्टीप्लाई किया 2 × 4.5 ये 9 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई किया 14.5 से तो ये 72.5। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 171.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448.5। सिमिलरली ये बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कॉलम बन गया fx का, ठीक है। अब ये fx की वैल्यूज़ का हमने कर लिया टोटल, तो देखिए हमारे पास टोटल आ गया 108.5, ठीक है। ये जो टोटल आ गया हमारे पास 108.5। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, फॉर्मूले में आपने वैल्यू 108.7.5 डिवाइडिंग बाय सिग्मा f हमने पहले निकाला था 35 है, डिवाइड किया तो हमारे पास 31.07 आ गए। तो ये देखें ज़रा, अगर हम अपने डाटा में क्लासेस में देखें तो कमोबेश ये वाली लाइन बनती है 31.5, जहाँ पे हमारा मीन लाई कर रहा है। तो देखें कमोबेश डाटा के दरमियान में करके वैल्यू आ रही है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो करीब करीब ठीक ही आ रहा है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि क्लासेस f और ये जो क्लास मार्क x वाला कॉलम है ये तो यहाँ तक ऐसे ही था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होके ये आ जाता है a + सिग्मा fd डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब इसका मतलब है आपको इस फॉर्मूले के लिए एक तो a चाहिए, ये हम खुद से लेट कर लेंगे। सिग्मा f जो है ये ऑलरेडी 35 आपने मालूम किया हुआ है, बाकी रह गया f और d को मल्टीप्लाई करके आपने सिग्मा f बनाना है। तो ये बनाने के लिए आपको पहले d का कॉलम चाहिए, जब वो बन जाएगा तो उसको हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब d का कॉलम बनाने के लिए देखें हमने 24.5 को a लेट किया और ये d = x - a की जगह मैंने यही वाली वैल्यू 24.5 लगा दी है, ठीक है। अब ये x है, ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, ये वाली 4.5 यहाँ पे, तो उसको जब माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। सिमिलरली ये 14.5 जब यहाँ पे लगा के सिंप्लीफाई करेंगे ये -10, ये 24.5, ये 0। ये जो मैंने a लेट किया था ना 24.5 वो यहाँ से मैंने लेट किया था x के अंदर से। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं जो x में ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसमें से ही वैल्यू ले लेंगे तो थोड़ा सा इसमें आसानी ये आ जाती है, और वो इक्वल इंटरवल पे है ना, जैसे सारे के सारे इनके दरमियान 10-10 का डिफरेंस है, तो आसानी क्या हुई, जो वैल्यू सेलेक्ट की उसमें 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 24.5 - 24.5 ये 0 आ जाएगा। ऊपर देखें 10 का डिफरेंस है तो ये माइनस में जा रहा है, और नीचे 10 का डिफरेंस है तो ये प्लस में जा रहा है। ये आसानी से देखें डी का कॉलम तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये f और d को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 20 ये 40 आ जाएगा, 5 × 20 -50, फिर इनको मल्टीप्लाई किया 0, इनको मल्टीप्लाई किया 130, इनको मल्टीप्लाई किया 100 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 90। अब ये जो ft का कॉलम बन गया इसका हमने ले लिया टोटल आ गया 230 सिग्मा ft का। अब ये जो सिग्मा ft का टोटल आ गया 230, इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू सिग्मा fd डिवाइडेड बाय सिग्मा f 35, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 31.075 ये बिल्कुल वही आया है जो आपने डायरेक्ट मेथड से किया था, x बार इक्वल सिग्मा fx/f। देखिए बिल्कुल वही आंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का जो थर्ड मेथड था हम उसको कंटिन्यू करते हैं, वो है कोडिंग मेथड। ये उसका फॉर्मूला है a + सिग्मा fu डिवाइडेड बाय सिग्मा f × h, ठीक है। a वही वाली वैल्यू जो हम खुद से लेट करते होते हैं, सिग्मा f ये जैसे आपने सवाल में 35 किया, ये h जो है ये क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि आप यहाँ से इनको माइनस करके या शुरू से कर लें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास लिमिट्स हैं तो हम वर्टिकली माइनस करते होते हैं।
तो यहाँ से एच आ जाएगा 10। अब बाकी रह गया एफ़ और यू का प्रोडक्ट और इनका सम। तो सबसे पहले हम यू का कॉलम बनाएंगे। यू का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये हमारे पास है यू का फार्मूला x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए बेसिकली d होता है, कुछ बुक्स में इसको d ओवर एच भी लिखा जाता है। जो पिछले मेथड में हमने d लिखा था ना, ये बेसिकली वही x माइनस ए d वो वाला आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो अब पहले हम ये u का कॉलम बनाएंगे, फिर उस u के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में अगर हम h को वही 24.5 ले लें तो फिर देखते हैं कि ये क्या बनता है हमारे पास u का कॉलम। अच्छा, इस केस में देखें a हमने 24, अच्छा यहाँ पे हमने a 24.5 लेट किया है, ये ख़ुद से लेट किया है। एज क्लास इंटरवल था, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि आपने ऐसे वर्टिकली दो क्लासेस की लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट को माइनस कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्लास इंटरवल का। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 का चल रहा है। अब ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, यहाँ पे 24.5, यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये u का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू ये बारी बारी रिप्लेस करते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये u का कॉलम बन जाएगा। लकीली हमारे पास यहाँ पे जो x का कॉलम ये सारा का सारा हमने बनाया था, क्योंकि ये इक्वली इंटरवल था, इक्वली डिस्टेंस था, सब में देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो वैल्यू आपने a लेट की होती है उसके सामने तो आ जाता है 0, उसके ऊपर -1 -2 और इसकी तरीके से नीचे 1 2 3। ठीक हो गया। जब आपने d बनाया था उसमें क्या आया था, 24 के सामने 0 आया था, फिर 10 आया था माइनस का 20, फिर 10 20 और 30। इसमें क्योंकि वो डिवाइड कर रहे थे तो वो इस तरीके से जो फ़र्ज़ किया वो 0 आ जाता है, बाकी सारे चेंज। अच्छा, अब जो वैल्यू हम a की लेट करते हैं उसको डाटा के अंदर से अगर हमने लिया होता है ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास उसके सामने 0 आ जाता है, ऊपर -1 2 3 नीचे पॉजिटिव वाली, ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपने डाटा के अंदर से उस वैल्यू को लेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये f की वैल्यू को u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आमने सामने। ठीक है, f और u को, तो हमारे पास यहाँ पर एक नया कॉलम बन जाएगा FU, उसका हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनको कोरस्पॉन्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया है, ये -4 आ गया, इधर से इनको मल्टीप्लाई किया -5, ये 0, ये 13, ये 10 और ये 9। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉलम FU आ गया। इसका हमारे पास टोटल आ गया, ये 23 है। ये हमारे पास जो टोटल है ये है सिग्मा FU। ठीक है, तो ये सिग्मा FU आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में सारी की सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। ये आ जाएगा 24.5 यहाँ पे, प्लस सिग्मा FU की जगह पे अभी जो आपने कैलकुलेट किया है वो 23, ये 23 डिवाइडेड बाय 35 इंटू एच हमारे पास 10 था, ये 10 आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 230 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा और ये जो वैल्यू है आपके पास 24.5। अब यहाँ पे देखें ये वही नहीं बन गया जो आपके पास वो शॉर्ट मेथड में था, a प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाई सिग्मा FU, बिल्कुल वही बन गया। तो इसको भी आप जो सिंप्लीफाई करेंगे 31.07, कमोबेश यही आंसर आया था। तो ये आपके पास इस तरीके से x बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों मेथड डिस्कस कर ली हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।